काई कबीला ओगोस तुर्कों की एक शाख था जो सदियों से घोड़े, तलवार और खैमे के साथ जीना जानता था। उनके लिए ज़मीन मुक़द्दस नहीं थी, इज़्ज़त मुक़द्दस थी। उनके सरदार सुलेमान शाह एक मुदब्बिर, निडर और दीनदार इंसान थे। वो जानते थे कि ताकत सिर्फ बाजू में नहीं, फैसला करने की सलाहियत में होती है। इसी सुलेमान शाह के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके मुक़द्दर में सिर्फ एक कबीले की नहीं बल्कि आने वाली सदियों की तारीख लिखी जा चुकी थी। ये बच्चा अर्तुग़रुल था। अर्तुग़रुल की पैदाइश कोई शाही तकरीब नहीं थी, न महल था न चरागा, एक सादा सा खेमा, चंद दुआएं और माँ की गोद। लेकिन तारीख अक्सर वहीं से जन्म लेती है जहां ज़ाहिरी शान नहीं होती। अर्तुग़रुल की वालिदा हाइमा खातून एक साबिर, बावकार और बाशऊर औरत थी। वो जानती थी कि बेटे सिर्फ जिस्म से नहीं, तरबियत से मर्द बनते हैं। उन्होंने अर्तुग़रुल को बचपन ही से नज़्म, ज़ब्त और दीन की तरफ माइल किया। अर्तुग़रुल का बचपन घोड़ों की टाप, तीरों की सीटी और तलवार की मश्क में गुजरा। काई कबीले में हर बच्चा लड़ाका नहीं बनता था, मगर हर लड़ाका अखलाक का पाबंद होता था। अर्तुग़रुल में शुरू से एक बात नुमायां थी, वो सवाल करता था। वो आंख बंद करके रिवायत को कबूल नहीं करता था। यही आदत आगे चलकर उसे बाकियों से मुख्तलिफ बनाने वाली थी। अर्तुग़रुल के भाई भी अपने अपने मिजाज में नुमायां थे। गुंदोदू सबसे बड़ा भाई था, जो हमेशा रिवायत और कबायली इज्जत को मुक़द्दम रखता था। सुंगुरतगीन खामोश तबा मगर बहुत तेज नज़र रखने वाला था, जो खतरे को बोलने से पहले भांप लेता था। और सबसे छोटा दुंदार बे था, जवान दिल और जोश में रहने वाला, जो बाज़ औक़ात जज्बात में आकर फैसले कर बैठता था।